अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं किसान न्यूज़। हफ्तावार ज़रूरी अहम खबरों के साथ मैं हूं मिशाल इम्तियाज़। नजर डालेंगे अब तक की हेडलाइंस पर। औकाफ की ज़मीनों पर ज़रूरी फार्म बनाने का फैसला। 7 बड़े शहरों में 7000 एकड़ से ज़ायद अराजी की निशानदही कर ली गई। हमसाया मुल्क चीन को तरजीह दी जाएगी। किसान न्यूज़ टीवी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम लारवा की 2 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पज़ीर। वर्कशॉप में पाकिस्तान भर से 50 से ज़ायद उम्मीदवारों ने शिरकत की। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। टिड्डी दल के खात्मे के लिए नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। नेशनल प्लान भी तैयार कर लिया गया। ख़वातीन फार्मर के लिए बड़ी खबर। हुकूमत का ख़वातीन को मुफ्त मुर्गियाँ और भैंसें देने का ऐलान। पोल्ट्री एसोसिएशन का इजलास। सनत को दरपेश मुश्किलात पर गौर। पोल्ट्री इंडस्ट्री को हुकूमत की खास तवज्जो की ज़रूरत है। यूरिया खाद की कमी की सूरत हाल आश्कार हो चुकी। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद का कहना है कि बंद फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर खुलवाया जाए। आटा बहरान के बाद चीनी का बहरान सर उठाने लगा। चीनी की कीमत में 5 रुपये फी किलो इजाफा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत 300 अरब रुपए के तारीखी मंसूबों पर अमल दरामद जारी। इस पैकेज के तहत पंजाब में 2 अरब 72 करोड़ 69 लाख रुपए से कमात की फी एकड़ पैदावार में इजाफा। कौमी प्रोग्राम कमात की मंजूर शुदा इक़साम की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। हुकूमत का अनोखा रिलीफ पैकेज। 15 अरब रुपए का अमदादी पैकेज दिया गया, मगर घी, चीनी और दीगर अशिया को सस्ता करने की बजाय मजीद महंगा कर दिया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने डॉक्टर इकरार खान को ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर तैनात कर दिया। वज़ीर लाइफ स्टॉक का कहना है कि महकमाना मनसूबा जात को इंतहाई जिम्मेदारी से तश्कील दिया जाए। हेडलाइंस अपनी मुलाहिज़ा की बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। औकाफ की ज़मीनों पर ज़रूरी फार्म बनाने का फैसला। महकमा औकाफ ने ज़रूरी फार्मिंग के लिए 7 शहरों में मौजूद 7000 एकड़ से ज़ायद वक्फ अराजी की निशानदही कर ली। हमसाया मुल्क चीन को तरजीह दी जाएगी। कसूर, शेखपुरा, बहावलपुर, डेरा गाजी खान, फैसलाबाद, सरगोदा और गुजरावाला में मौजूद वक्फ रकबा के बड़े किताब पर ज़रूरी फार्मिंग की जाएगी। वक्फ अराजी को कब्जा ग्रुपों से मुस्तकिल बुनियादों पर बचाने और आमदन हासिल करने के लिए ज़रूरी किताब पर मुल्की और गैर मुल्की इश्तराक से ज़रूरी फार्म बनाने का फैसला कर लिया गया। किसान न्यूज़ टीवी और पंजाबी यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम दूसरी 2 रोज़ा मैगट प्रोडक्शन की तरबियती वर्कशॉप इख्तिताम पज़ीर। वर्कशॉप में पाकिस्तान भर से 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक किसान न्यूज़ टीवी ने पंजाब यूनिवर्सिटी के इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर एंड साइंसेज के इश्तराक से दूसरी मैगट प्रोडक्शन की तरबियती वर्कशॉप का इनेकाद किया। वर्कशॉप में पाकिस्तान भर से 50 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने शिरकत की, जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के तालिबे इल्मों और सासा ने भी भरपूर जोश और जज्बे के साथ वर्कशॉप में हिस्सा लिया। किसान न्यूज़ के डायरेक्टर बेनियामीन शौकत ने शुरा को ओरिएंटेशन सेशन में वर्कशॉप के बारे में तफसीलन आगाह किया, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन के फ़राइज़ किसान न्यूज़ की एंकर मिसाल इम्तियाज़ ने निभाए। मैगट प्रोडक्शन के माहिर मुस्तबा अली ने शुरा को मैगट प्रोडक्शन कारोबार की मुकम्मल विजिबिलिटी और लार्वा पैदा करने के तरीके बताए। किसान न्यूज़ के एंकर हाफिज़ वसीम मोहम्मद खान ने शुरा को बताया कि लार्वा पैदा करने के लिए किस किस्म के वेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। टेम्परेचर कंट्रोल के एक्सपर्ट फैसल सरवर ने लार्वा पैदा करने के लिए मौजूद दर्जा हरारत रखने पर शुरा की रहनुमाई की। मैगट प्रोडक्शन के माहिर मुस्तबा अली ने वर्कशॉप में शिरकत करने वाले उम्मीदवारों को कंट्रोल इन्वायरमेंट और ओपन इन्वायरमेंट में लार्वा पैदा करने का अमली मुजाहिरा करके दिखाया और तमाम किचन वेस्ट से लार्वा पैदा किया। वर्कशॉप के इख्तिताम पर शुरा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। फीडबैक सेशन में शुरा का कहना था कि इन्होंने इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा है और वो किसान न्यूज़ पंजाबी यूनिवर्सिटी के इंतहाई मशकूर हैं, जिन्होंने इस वर्कशॉप का इनेकाद किया और एक अलाइड बिजनेस मुतारिफ करवाया जो इंतहाई कम समय से शुरू किया जा सकता है। जबकि तलबा का कहना था कि उन्होंने इस तरबियती प्रोग्राम में इंतहाई दिलचस्पी ली है और इस वर्कशॉप में बहुत कुछ सीखा है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास। टिड्डी दल के खात्मे के लिए नेशनल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। नेशनल एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया। वज़ीर आज़म की मुआविन ख़ुसूसी बराए इत्तलाआत और नशरियात डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान ने अपने ट्वीट में बताया कि टिड्डी दल के खतरे से निमटने के लिए ये फैसला वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत आला सतह इजलास में हुआ। इजलास में टिड्डी दल के खात्मे के लिए नेशनल एक्शन प्लान भी मंजूर कर लिया गया।
टिड्डी दल के खात्मे के लिए वफाक की सतह पर इक़दामात के लिए आला सतही कमेटी की मंजूरी दे दी गई। डॉक्टर फिरदौस आशिकवान का कहना है कि कमेटी के चेयरमैन सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी होंगे। चेयरमैन NDMA फोकल पर्सन तैनात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का एहसास कफालत कार्ड का इजरा करना रियासत के माँ होने की सोच के तहत एक और कदम है। एहसास कफालत प्रोग्राम फलाही रियासत की जानिब पेश रफ्त है, जिसके तहत करीबन 70 लाख गरीब खवातीन को 2000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाएगा। एहसास का जज्बा इंसानी रिश्तों को मजबूत बनाता है। नए पाकिस्तान की बुनियाद इसी एहसास पर कायम की गई है। पोल्ट्री एसोसिएशन का इजलास सनत को दरपेश मुश्किलात पर गौर। पोल्ट्री इंडस्ट्री को हुकूमत की खास तवज्जो की ज़रूरत है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन का इजलास मुकामी मैरिज हॉल में मुनक्किद हुआ। मुल्क भर से रहनुमाओं ने शिरकत की। आइंदा का लाहे अमल तरतीब दिया गया। प्रोग्राम के मेज़बान मोहम्मद शरीफ, मलिक चौधरी, शाहिद इकबाल गुज्जर, मलिक मोहसिन चौधरी और शौकत अली अंसारी थे। इजलास से गुफ्तगू करते हुए रहनुमाओं का कहना था कि पाकिस्तान की मईशत का इंसार ज़राअत पर है। ज़राअत के बड़े हिस्से को सहारा बुर्गबानी की सनत ने दे रखा है, लेकिन दीगर शोबों के साथ साथ पोल्ट्री सेक्टर भी शदीद मुश्किलात में है। महंगाई और नए टैक्सेस के पेश नज़र पोल्ट्री फीड और दीगर पैदावारी अज़ा की कीमतों में इजाफे से ब्रायलर की कास्ट और प्रोडक्शन में इजाफा हो गया है। इस कदर इजाफे के बायस कमर्शियल पोल्ट्री फार्मर्स डर गए हैं और शेड खाली रखने को तरजीह देने लगे हैं। यूरिया खाद की कमी की सूरत हाल आश्कार हो चुकी। पैदावार की बंद फैक्ट्रियों को फौरी तौर पर खुलवाया जाए। सदर पाकिस्तान किसान इत्तेहाद। यूरिया खाद यानी फर्टिलाइजर की कमी की सूरत हाल पूरे पाकिस्तान में आश्कार हो चुकी है। इस अमर की फौरी ज़रूरत है कि यूरिया की पैदावार की 2 फैक्ट्रियाँ फातिमा DH और एग्रीटेक को फौरी तौर पर चलाया जाए। ये फैक्ट्रियाँ 1 दिसंबर 2019 से बंद हैं क्योंकि हुकूमत की तरफ से इनको गैस की फराहमी मुनक़ता है। मजमूई तौर पर ये फैक्ट्रियाँ 80,000 टन फ़ी महीना यूरिया की पैदावार कर सकती हैं, जो कि यूरिया की पैदावार में कमी को पूरा कर सकती हैं। अगर कुदरती गैस इन बंदशुदा 2 फैक्ट्रियों को मुख्तस ना की गई तो जंगी बुनियादों पर कम से कम 5 लाख टन यूरिया फर्टिलाइज़र दरामद करनी पड़ेगी और इन्हें किसानों को रियायती नर्ख पर फरोख्त करना पड़ेगा, जिसकी कीमत 1600 रुपये फ़ी बैग होगी। मार्केट इन्वेस्टर्स ने इस मतवक्को कमी के सबब यूरिया खाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू कर दी है। इस सूरत हाल की वजह से किसानों को यूरिया की फराहमी तबाही के दहाने तक पहुँचा सकती है। यूरिया खाद की कमी और अदम दस्तयाबी की वजह से मौजूदा सीज़न की गंदम की पैदावार में कमी वाक़या होगी। अब ये वक्त का तकाजा है कि मुल्क में जारी यूरिया खाद की कमी को जायज़ तौर पर महसूस किया जाए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ज़राई तरक्की और काश्तकारों की खुशहाली के लिए 300 अरब रुपए के तरीक़ी मनसूबे पर अमल दरामद जारी कर दिया गया। इस मनसूबे के तहत पंजाब में 2 अरब 72 करोड़ 69 लाख रुपए से कमात की फ़ी एकड़ पैदावार में इजाफे का कौमी प्रोग्राम शुरू कर दिया गया और कमात की मंजूर शुदा इक़साम की फहरिस्त भी जारी कर दी गई। काश्तकार कमात की ज़्यादा पैदावार सलाहियत की हामिल दर्ज झेल मंजूर शुदा इक़साम काश्त करें। अगेती पकने वाली इक़साम CP 77400 CPF 237 HSF 242 CPF 250 CPF 251 दरमियानी पकने वाली इक़साम HSF 240 SPF 234 SPF 213 CPF 246 CPF 247 CPF 248 CPF 249 CPF 253 और पिछेती पकने वाली किस्म CPF 252 हैं। याद रहे कि SPF 234 सिर्फ राजनपुर, बहावलपुर और रहीम यार खान के अजला के लिए मौजूद किस्म है, लेकिन दरियाई इलाकों में इसकी काश्त ना की जाए। HSF 240 HSF 242 SPF 213 CP 77400 और CPF 237 CPF 252 और CPF 253 दरमियानी इलाकों के लिए मौजूद इक़साम हैं, जबकि CPF 246, PF 247, PF 248 और CPF 249, CP 250 और CPF 251 गैर दरियाई इलाकों के लिए मौजूद हैं। कमात की बहाइया काश्त का मौजूद वक्त 15 फरवरी से आखिर मार्च तक है। ख़वातीन फार्मर के लिए बड़ी खबर, ख़वातीन को मुफ्त मुर्गियाँ और भैंसें देने का ऐलान। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने कफ़ालत प्रोग्राम का इफ्तिताह करते हुए कहा कि दुनिया में अमीर तरीन लोग पाकिस्तानी हैं, लेकिन पाकिस्तान खुद पीछे रह गया है। आइंदा 2 हफ्ते में एहसास प्रोग्राम के तहत ख़वातीन को गायें, भैंसें और मुर्गियाँ भी दी जाएंगी। इस मौके पर कफ़ालत कार्ड का भी इजरा किया गया। गरीब घराने की बच्चियों को स्कॉलरशिप दी जाएंगी। स्मार्टफोन्स ने दुनिया में इनकलाबी तब्दीलियाँ की हैं। हर गाँव और कस्बे में स्मार्टफोन्स दिए जाएंगे।
वज़ीर आज़म ने मज़ीद कहा है कि टिड्डी दल के बाद फसलों को होने वाले नुकसान के पेश नज़र तमाम ज़रूरी इक़दाम हंगामी तौर पर किए जाएँ। ज़राअत और किसानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है, लिहाजा फसलों को किसी भी खतरे से बचाने के लिए ख़ुसूसन टिड्डी दल के खतरे से निमटने के लिए वफ़ाक़ी हुकूमत हर मुमकिन इक़दाम उठाएगी और मतलूबा वसाइल फ़राहम करेगी। हुकूमत का अनोखा रिलीफ पैकेज, 15 अरब रुपए का इमदादी पैकेज दिया, मगर चीनी, घी और दीगर अशिया सस्ती करने की बजाय महंगी कर दी गई। वज़ीर आज़म इमरान खान के यूटिलिटी स्टोर्स रिलीफ पैकेज ने यू टर्न ले लिया, अशिया सस्ती करने की बजाय मजीद महंगी कर दी गई। वज़ीर आज़म के रिलीफ पैकेज से चीनी 2 रुपये और घी 5 रुपये फ़ी किलो महंगा हो गया। रिलीफ पैकेज का आगाज 7 जनवरी 7 अरब रुपए की लागत शुरू किया गया था। चीनी का रेट 68 से बढ़ाकर 70 रुपये कर दिया गया, जबकि रिलीफ पैकेज के बाद घी भी 5 रुपये फ़ी किलो महंगा कर दिया गया। घी का रेट 170 रुपये से बढ़ाकर 175 रुपये फ़ी किलो कर दिया गया। अलावा अज़य MD यूटिलिटी स्टोर सिकंदर लोधी ने कहा कि मार्केट में चीनी 80 और यूटिलिटी स्टोर्स पर 68 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रही है। हमारी कीमत खरीद 74 रुपये फ़ी किलो है। आइंदा 4 माह 70 रुपये फ़ी किलो चीनी फ़रोख्त करेंगे। रमज़ान मुबारक में भी 70 रुपये फ़ी किलो चीनी दस्तयाब होगी। लाहौर हाई कोर्ट ने ज़राई यूनिवर्सिटी फैसलाबाद का वाइस चांसलर तैनात न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर डॉक्टर इकरार खान को वाइस चांसलर तैनात करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस साजिद महमूद सेठी ने डॉक्टर इकरार खान की दरख्वास्त पर समाअत की। मुद्दई ने मौका इख्तियार किया। सर्च कमेटी के मेरिट लिस्ट में दरख्वास्त गुजार पहले नंबर पर आया। यहाँ वाज़ेह रहे कि डॉक्टर इकरार खान ज़राई यूनिवर्सिटी के पहले भी 2 मरतबा वाइस चांसलर रह चुके हैं। और वज़ीर लाइवस्टॉक का कहना है कि महकमाना मनसूबाजात निहायत जिम्मेदारी से तश्कील दिए जाएँ। तमाम मनसूबा हक़ाइक़ पर मबनी और बाहम मरबूत होने चाहिए। इन ख्यालात का इजहार इन्होंने लाइवस्टॉक सेक्रेटरीट में सालाना तरक्यात मनसूबाजात के जायजा इजलास से खिताब करते हुए किया। इन्होंने मजीद कहा कि पब्लिक फार्मर्स के साथ प्राइवेट फार्मर्स के फ़ायदे का भी ख्याल रखें। जिन इलाकों में मकई की काश्त नहीं होती, वहाँ मुतबादिल फसलों से साइलेज बनाने पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेक्रेटरी लाइवस्टॉक नदीम इरशाद कयानी ने कहा कि तशख़ीसी लेबॉर्ट्रियों में अदम दस्तयाब सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दी गई है। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए किसान न्यूज़।